हेलो दोस्तों, आज फिर आपके सामने एसएससी जीडी का एक नया क्वेश्चन सेट लेकर हाजिर हूँ। ये इस साल का लास्ट क्वेश्चन सेट है, फिर आपसे अगले साल मुलाकात होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बहुत परिश्रम करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा है। अत्यधिक जुगाड़ लगाना, आकाश पाताल एक करना, दिन रात ना होना, आग में घी डालना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आकाश पाताल एक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। आकाश में विचरण करने वाला, नवचर, भूमिचर, निशाचर या फिर जलचर। तो आकाश माने होता है नव और चर मतलब विचरण करने वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अभ्यागत का पर्याय है अतीत, अतिरिक्त, मेहमान या फिर आगत। तो अभ्यागत मतलब आने वाला। आने वाला कौन होता है? मेहमान। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित मुहावरों को उचित अर्थ कर चयन करें। आँखों के आगे नाचना, हर समय याद रहना, प्रतीक्षा करना, देखने को जी चाहना या फिर क्रोध आना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हर समय याद आना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निंदा का विलोम शब्द है बुराई, स्तुति, प्रलाप या फिर स्फूर्ति। तो निंदा करना मतलब स्तुति करना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है। इस वाक्य में प्रयुक्त किनारा शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? हाशिया, अंदाज, सलीका या फिर माध्यम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हाशिया। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। उपरोक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। अशुद्धि रहित वाक्य का चयन करें। यहाँ पर वाक्य दिए हैं आपको। चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको सही वर्तनी बतानी है किसकी? पुनरुत्थान की। तो ऑप्शन नंबर 2 पुनरुत्थान जो है वो ये सही है। 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 डैश है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तत्सम शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर 23 कोटि जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। स्वामी का विलोम शब्द क्या है? श्रद्धा, श्रीमान, दास या फिर दाता। तो यहाँ पर स्वामी का जो करेक्ट विलोम शब्द है वो है दास। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। जो शिव की उपासना करता हो उसके लिए वाक्यांश में सार्थक शब्द कौन सा होगा? शैव, वैष्णव, शाक्त या फिर भक्त। तो करेक्ट आंसर होगा शैव। शिव की भक्ति करने वाला शैव। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सीमा की लिखावट हिंदी की बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर लिखावट हिंदी की नहीं, हिंदी की लिखावट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कार्य, जड़ता, पोषण या फिर शोषण। तो यहाँ पर जड़ता जो है वह पुल्लिंग शब्द नहीं है। जड़ता जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे संविधान में स्त्री के अधिकारों के संबंध में क्या प्रावधान है? उपरोक्त वाक्य में किस प्रकार की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पर जो वर्तनी अशुद्ध है वह है प्रविधान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके यहाँ मेरे लिए कुछ डैश हो तो बताइए, मैं इस समय बेकार हूँ। तो यहाँ पर काम वाम सही आंसर हो जाएगा। क्या? काम वाम। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही आंसर
हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। जिया ने चतुराई से दुश्मन को परास्त कर दिया। गोपाल और रहीम की मित्रता बहुत पुरानी है। कोई अपना ही कई बार आपको सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। अच्छा मित्र मिल जाना किस्मत की बात है। तो यहाँ पर क्या है, कोई अपना ही कई बार आपका सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। संज्ञा की दृष्टि से यह अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सर्वोचित शब्द से गद्यांश का प्रथम रिक्त स्थान पूर्ण करें। शिकंजे, एक मिनट, यहाँ पर गद्यांश देना भूल गई हूँ मैं शायद। चलिए मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। अस्तित्ववादी व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बाह्य सत्ता के डैश नहीं मानते, जिसके अनुसार मनुष्य अपने भाग का डैश तथा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थों में डैश भी नहीं हो सकता। अस्तित्ववादी सुख की डैश को ही निरर्थक मानते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक अथवा वैज्ञानिक डैश मनुष्य को ना तो पूर्णतः संतुष्ट करती है और ना ही सुखी करती है। तो यहाँ पर जो गद्यांश का प्रथम भाग है, अस्तित्ववादी व्यक्ति का अस्तित्व किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं माना जा सकता। यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा मित्रों, अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर पर, उसके अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का, उसके अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का जो है निर्माता स्वयं होता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आएगा, अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी स्वयं होता है। बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थों में, बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थों में स्वच्छंद कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, अस्तित्ववादी सुख की लालसा, अस्तित्ववादी सुख की लालसा मतलब चाह को ही निरर्थक मानते हैं। लास्ट आपकी स्क्रीन पर है, उसके लिए किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक अथवा वैज्ञानिक उन्नति मनुष्य को ना तो पूर्ण संतुष्ट कर सकती है और ना ही सुखी कर सकती है। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपके सामने नीचे दे दिया है मित्रों गद्यांश, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार यदि आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आए हों तो। चलिए जीके और जीएस की क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है जीके जीएस का, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? 16, 15, 14 या फिर 17? तो इसका करेक्ट आंसर जो है 17, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल और पाल में से एक थे? तो जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास और लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर थे लाला लाजपत राय। बाल थे बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, केवल डैश वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद की नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। मतलब राज्यपाल के पद के लिए किसी नागरिक की उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 40 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही होगा, 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए मित्रों? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विषम का चयन करें।
वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग के अंतर्गत कपास उद्योग भी आता है, रेशम उद्योग भी आता है, ऊन उद्योग भी आता है। नहीं आता है तो क्या, विद्युत उद्योग। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर लोकटक झील। जी नहीं, लोकटक झील के बाद है सांभर झील। सांभर जो है वो मीठे पानी की झील है। बड़ा पानी नहीं, भीमताल नहीं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सांभर झील। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग मापी, हाइड्रोमीटर, तेज मापी या फिर आर्द्रता मापी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट हो जाएगा। आर्द्रता को मापने के लिए हम आर्द्रता मापी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला वर्ष में एक बार आयोजित होता है। वर्ष में मतलब एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? 4 बार, 1 बार, 3 बार या फिर 2 बार? तो 1 बार ही होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, यूकी भावरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से या बेसबॉल से? तो किससे संबंधित है? टेनिस से। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की जो रैंक है वह क्या थी? 112 थी, 132 थी, 124 थी या फिर 154 थी? तो क्या थी? 132। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए, दर्शना झावेरी को मतलब किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था? मणिपुरी के लिए, लावनी के लिए, कथकली के लिए या फिर कथक के लिए? तो इसमें करेक्ट आंसर है मणिपुरी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी? तो किसने ली थी दोस्तों? प्रमोद सावंत ने। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या डैश पर निर्भर थी? कृषि पर, सेवा पर, विनिर्माण पर या खनन पर? तो किस पर थी? कृषि पर निर्भर थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र डैश पर करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है? वह कहलाती है दोस्तों आक्रमण प्रजाति। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया? उज्जैन, पाटलिपुत्र, कराचीपुरम, तक्षशिला? तो कहाँ? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत ने ध्वजवाहक कौन थे? भारत के जो ध्वजवाहक थे वह कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रानी रामपाल, संजीव राजपूत, नीरज चोपड़ा या फिर दीपक कुमार? तो कौन थे? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल का सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है? बाहर, दूर, भीतर के अलावा अन्य? तो क्या? ऑप्शन नंबर 3 भीतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? घपाल, भांड, लावनी या फिर कुम्मी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कुम्मी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, अपशिष्ट प्रबंधन, वनोन्मूलन या राज्यों का केंद्रीकरण। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गरीबी उन्मूलन। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर। 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला? दिनेश्वर शर्मा, तपन कुमार डेका, अरविंद कुमार, राजीव जैन। तो ये किसने संभाला था? तपन कुमार डेका ने। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। डैश को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019, सुरक्षा संरक्षण समूह संशोधन अधिनियम 2019, आकस्मिक संरक्षण समूह संशोधन अधिनियम 2019, विशेष प्रोटोकॉल समूह संशोधन अधिनियम 2019। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट आंसर है। आप बताएंगे 40 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।